सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा और आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है विश्व रूप दर्शन। विश्व रूप दर्शन। जीव और बुद्धि की मिलनावस्था में कितने भाव आते और जाते हैं इसका शुमार नहीं हो सकता। जीव के सम्मुख कभी सूक्ष्म रचना प्रकट हो अपना खेल दिखाने लगती है, कभी तत्वों के रंग और रूप साफ साफ नजर आते हैं। तो जिन वस्तुओं से इस मायावी जगत का निर्माण हुआ है कभी ये सब सामने आ जाती हैं। इसी का नाम सांख्य योग है। आगे चल के उससे अपने निज रूप दिखाई देता है। अपने से भिन्न ईश्वर, ईश्वरी प्रकृति शक्ति, प्रकृति के कार्य जब सारे के सारे प्रत्यक्ष और सम्मुख आते हैं तब इस अवस्था को ज्ञान योग कहते हैं। तो इसी दशा में चलते चलते जब उसका कदम और आगे चलता है तो उसे ऐसा भास होता है कि जिन पदार्थों को, जिन तत्वों को मैं अब तक देख रहा था वो मेरा भ्रम था। उनकी हस्ती कोई भी नहीं है, केवल एक तत्व है जो एक रस चारों ओर छाया हुआ है और वो चैतन्य है, आनंदमयी। उस एक के सिवा कहीं कुछ नहीं है। मैं हूँ और वो है, मैं दृष्टा हूँ वो दृश्य है, मैं ज्ञाता हूँ वो ज्ञेय है, मैं अल्पज्ञ हूँ वो सर्वज्ञ है, मैं असमर्थ हूँ वो सर्वशक्तिमान है। तो ये द्वैत की अंतिम व सबसे ऊंची अवस्था मानी जाती है। वेदांत में इसको तत्वमसि पद कहते हैं, जिसका अर्थ तू ही तू है। अब अद्वैत का आरंभ होता है। उस एक को देखते देखते जीव अपने को भूल बैठता है। उसकी जीव संज्ञा, उसकी जीव संज्ञा ही जाती रहती है और अपने को वही सब समझने लगता है। तो जिसको अभी तक वो अपने से भिन्न सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान के रूप में समझता रहा था, अब दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। भेदभाव मिट जाता है, अपना ही सारा पसारा उसे नजर आता है कि ये सब खेल मैंने ही खेला, मैं ही व्यापक हूँ, इसमें लीला कर रहा हूँ। मैं चाहूँ तो अभी पल मात्र में इसका नाश कर सकता हूँ। संपूर्ण कलाएं मेरे अंदर है, संपूर्ण शक्तियाँ मेरे अधिकार में, इत्यादि। तो जीव पर ये भाव मग्न दशा आती है तो वेदांत इसको अहम ब्रह्मास्मि पद कहता है। इसके अर्थ है कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ, जो कुछ हूँ वो मैं ही हूँ। इसी का नाम अद्वैत अवस्था है। तो इसी तरह और भी बहुत से भाव आते हैं और ये सब भाव ही भाव हैं, अवस्था विशेष है। असलियत व सत्य वस्तु अभी इससे बहुत परे, जो भावातीत है, द्वैत अद्वैत से भी ऊंची है। वहाँ मैं वस्तु की गुंजाइश ही नहीं। अभी ना जाने कितने मरहले या पड़ाव तय करने पड़ेंगे, कितनी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी, तब उसके धाम की झलक मिल सकेगी। पर ये बहुत आगे की बात है। वहाँ पर तो विज्ञान में कोश व बुद्धि क्षेत्र के सबसे निचले हिस्से का जिक्र छिड़ रहा है। संप्रज्ञात समाधि की चर्चा हो रही है। ये उसी संप्रज्ञात के अंतर्गत ही है और सब बुद्धि योग कहलाता है। तो उस बुद्धि योग के लिए ना तो इंद्रियों के दमन की जरूरत है और ना मन के शमन करने की आवश्यकता है, जिसके लिए साधकों को मुद्दतों परिश्रम करना पड़ता है। इसलिए इसको ज्ञान का मार्ग कहा जाता है और इसलिए कर्म का निषेध यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि कर्म क्षेत्र में उतरते ही ये अवस्था लोप हो जाएगी। गुरु जब अपनी शक्ति द्वारा किसी जिज्ञासु को इस अवस्था से गुजारता है तब इसको बुद्धि की तवज्जो बोला जाता है। तो गीता में भगवान अर्जुन कहते हैं कि चेतसा सर्वकर्माणि मयि संसस्य मत्परे बुद्धि योग मुपाश्रितः मचितः सततः भवे दुरेण भवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरण में व्यक्षय कृपण फल हेतु। अर्थात हे धनंजय, तू जो कुछ भी कर मेरे ही निमित्त कर और मेरा ही ध्यान अर्चन रख, अपने लिए कुछ न कर। इस बुद्धि योग को तू आश्रय ले, या बुद्धि योग का तू आश्रय ले, ये कल्याण का मार्ग है। बुद्धि योग से कर्म योग बहुत ही निचला है। तुम फल की ओर ना देखो, हानि लाभ में हार जीत में समान बुद्धि रख के अपना कर्तव्य पालन किए जाओ। ये सारे साधनों से ऊंचा साधन है। इसी का नाम बुद्धि योग है।
लेकिन संप्रज्ञात समाधि में एक अवस्था ऐसी आती है जिसमें गुरु दिव्य नेत्र खोल परम ईश्वर विश्व रूप के दर्शन कराता है। संप्रज्ञात समाधि में एक अवस्था ऐसी आती है जिसमें गुरु दिव्य नेत्र खोलकर परम ईश्वर विश्व रूप के दर्शन कराता है। प्रत्येक साधक के लिए इलाज बिना इसके निश्चयात्मक ज्ञान प्राप्त नहीं होता और न आत्मदेश की ओर कदम उसका बढ़ पाता है। तो इस रूप में वो अपने को भी देखता है और विश्व के सारे चर अचर देवता दैत्य मनुष्य पशु पक्षी इत्यादि प्राणी उसी में गुथे हुए उसे नजर आते हैं। उस समय साधक को अपनी हस्ती और अपनी सामर्थ्य का पता चलता है। उसका गर्व चूर चूर हो जाता है, जिससे अपने बल के भरोसे पर वह परम धाम में पहुंचने को तैयार हो रहा है वो मिट्टी में मिल जाता है और घबरा के शरणगति के लिए दौड़ पड़ता है। तो जब तक ये हालत नहीं गुजरती तब तक मन से शरणागत कोई भी नहीं हो सकता। अर्जुन को, काकभूषण को, यशोदा व कौशल्या माता को जैसे विराट दर्शन हुए थे वैसे इस कलिकाल के अधिकारियों को नहीं हो सकते, परंतु फिर भी थोड़ा बहुत भास उसको आता जरूर है, इसलिए कि ये तो रास्ते की चीज़ है। आध्यात्म मार्ग की 11वीं भूमिका है, इससे बच के कोई आगे निकल कैसे सकता है। इसके आगे 7 स्थान या 7 पड़ाव उस आत्मलोक तक पहुंचने को और शेष रह जाती। तो यही भगवत गीता का 18वां अध्याय है। इन 18 के आगे भी 3 स्थान और हैं, तब असली वस्तु आती है। तो इन 3 का वर्णन किसी किसी संत ने किया है। हमारा ख्याल भी 18 तक जाके रुक जाता था, परंतु पिछले वर्ष ऊपर से गुरु शक्ति ने आकर आकर्षण कर इन 3 को साक्षात कराया, तब से हम भी इसको मानने लगे। गोस्वामी जी ने भी अपने रामचरितमानस में 21 भूमि का वर्णन की। प्रत्येक का अनुसाधन की 3-3 अवस्थाओं का बखान करता गया। इस हिसाब से भी 21 हो जाते हैं। तो विराट दर्शन में जीव को जहाँ अपना अस्तित्व समझ में आता है वहाँ उसे आदि शक्ति जगदीश्वरी महामाया का भी साक्षात्कार होता है। वो प्रत्यक्ष देखता है कि अनंत वीर्या विश्वेश्वरी प्रकृति देवी प्रकट होकर बड़े प्रबल वेग से सारे विश्व को घुमा रही और सारे जीव अपना बल व साहस खो के उसी के प्रभाव में नीचे से ऊपर घूम रहे हैं। तो ब्रह्मादिक देवता ऋषि मुनि सब उसी से प्रेरित हुए नाच रहे। सारा जगत उससे व्याप्त हो रहा है। वो जो कुछ कराना चाहती है जीव बेवश हो उसे ही कर रहा है। वही एकमात्र सबकी अवधीश्वरी है, बिना उसकी मर्जी के पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो जीव उसकी प्रेरणा के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। ये शक्ति का प्रथम दर्शन है जो विज्ञान में कोश के आदि में संप्रज्ञात समाधि की अवस्था में सम्मुख आता है। इसके आगे कारण की ऊंची अवस्था है। उस अवस्था में महाकारण में उसके भी भिन्न भिन्न रूप और प्रत्यक्ष होते हैं। तो इस दर्शन का फल साधक को ये मिलता है कि अब तक जो उसे अपने कर्तव्य पर गर्व था, वो समझता था कि मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, ऊपर चढ़ना, नीचे उतरना, अच्छा करना, बुरा करना आदि सब मेरे अधिकार में, कर्म करने में मैं स्वतंत्र हूँ और जो चाहूँ वही कर सकता हूँ, ये ख्याल उसका मिट जाता है और पराधीन पक्षी की तरह वह अपने को पिंजरे में बंद पाता है। तो एक महान विकट जाल में फंसा हुआ अपने को देखता है, तड़पता है, छूटने का उद्योग करता है, पर कोई बात उसका काम नहीं करता। परंतु वही शरणागति जाने का ख्याल फिर उसके दिमाग में घूमने लगता है और वह उसके लिए तन मन से तैयार हो जाता है। तो सारी उथल पुथल का नतीजा ये होता है कि अब तक जो आसक्ति के साथ वो कर्म करता रहा उसका भाव बदल जाता है। मजबूरी कर्म तो उससे कराती चली जा रही है, परंतु इसका परिणाम क्या होगा? मुझे उसमें सुख पहुंचेगा तो दुख, इसकी ओर देखना उसका बंद हो जाता है। शरीर के साथ कर्म तो लगा हुआ है ही, और एक कर्म किधर ले जाएंगे, क्या करेंगे, इससे उसका कोई मतलब नहीं रहता और दिल से उसी मालिक का ताबेदार हो जाता है। उसकी याद हर समय रखता है और उसकी कृपा का सहारा ढूंढता बढ़ता है। यही बुद्धि होगी। तो अब तक जितने भी आचार्य इस ब्रह्म विद्या के हुए उन्होंने ध्येय तक पहुंचाने के 4 तरीके के वर्णन किए। इन चारों से ही मनुष्य वहां पहुंच जाता है, और कोई कठिन और कोई देर का है, कोई सरल है, कोई अत्यंत सुगम है। इतना ही इनका भेद है। एक तरीका हठ योग व तंत्र योग का है जो नीचे प्राणमय कोश से चलता है। इसमें कुंडलिनी शक्ति का जागरण और उत्थानों की योजना है और इसी के सहारे सदा से भी ब्रह्म चैतन्य का साक्षात्कार किया जाता है। तो ये बड़े परिश्रम का कठिनाई का है। बिल्ले ही अवधूत इसमें चोटी तक पहुंच पाते हैं, वरना अधिकतर इसके साधक पतित हो जाते हैं और ऐसे गिरते हैं कि ठिकाना नहीं लगता। कर्मयोग भी इसी का नाम है, जिसको गीता भी निचला बता रही है।
तो दूसरी विधि उपासना योग और भक्ति योग की है। इसका आरंभ मनोमय कोश से किया जाता है। प्राणमय कोश से साधना वाले को कोई सरोकार नहीं रहता। इस योग में पदार्पण करते ही कुंडलिनी शक्ति की धार बिना उद्योग ही नीचे से खिंचकर एकदम ऊपर मनोमय में आ जाती है। प्राण का संचालन रुक जाता है और केवल कुंभक हो जाता है, जो कि सारे प्राणियों का सार है। तो उपासना व भक्ति एक ही चीज है। इसमें केवल इष्ट के रूप का भेद होता है, और इसी भेद ने ये दो नाम अलग अलग कर दिए। निराकार अव्यक्त ब्रह्म से चित्त लगाना उपासना कहलाती है, और उसको शरीरधारी साकार मान के तन मन से जो उसकी पूजा या सेवा की जाती है उसे भक्ति कहते हैं। तो उपनिषद काल में भी ये दोनों प्रकार की पूजा प्रचलित थी, परंतु भक्ति शब्द उस जमाने में नहीं निकला था। उपनिषद ने अहम ग्रहण उपासना और प्रतीकोपासना का नाम दिया था। तो भक्ति के साधारण अर्थ निष्काम सेवा की, ये सेवा साकार की ही की जा सकती है। इसलिए ऋषियों ने निर्गुण और सगुण दो भेद ब्रह्म के कर दिए थे। रचना के पश्चात निर्गुण सगुण बन गया था। ऋषि को इष्ट मान के उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना प्रतीकोपासना या भक्ति कहलाती है। पीछे पौराणिक काल में शिव, विष्णु, राम, कृष्ण इत्यादि की व्यक्ति उपासना का रिवाज चला, और उनके शरीरों में ईश्वर की भावना ले आने की भक्ति का नाम रख दिया। इनके शरीरों में ईश्वर की भावना ले आने की भक्ति का नाम रख दिया। आगे चल के संतों ने इन बिना देखे हुए शरीरों की कल्पना को भी उड़ा दिया, और गुरु भक्तों को इन सबसे श्रेष्ठ बतलाया गुरु भक्ति। यद्यपि संत मत निराकारवादी और वो व्यक्त और अव्यक्त दोनों के परे ले जाके खड़ा करना चाहता है, और इसके लिए आरंभ में गुरु ध्यान और गुरु सेवा कर लेने से रास्ता सुगम हो जाता है। मन एकाग्र हुए बिना उपासना योग्य सिद्ध नहीं होता, और उसका सबसे सरल उपाय यही हो सकता है कि कुछ दिनों देखी वाली शक्ल पर चित्त जमाया जाए और पीछे सूक्ष्म में उसे पहुंचाया जाए। तो भक्ति मार्ग भी इस बात को तो मानते हैं कि भक्त और भगवान एक ही होते हैं, उनमें भेद नहीं रहता। भक्त के हृदय में भगवान का निवास रहता है, परंतु फिर भी वो भक्त को नहीं पकड़ते, भगवान के लिए दूसरी जगह दौड़ते हैं। तो भक्त की चैतन्यमयी मूर्ति में उसे नहीं ढूंढते, बल्कि पत्थर व धातु की जड़ मूर्ति में उसे खोजते हैं। तो ये तो उपनिषद भी कह रही है, ईशावास्यमिदं सर्वयत् किंच जगत्याम जगत। जितना भी ये जगत है उसकी प्रत्येक वस्तु में, उसके कोने कोने में वो ईश्वर रम रहा है। प्रत्येक पदार्थ उससे व्याप्त है। इस कथन के अनुसार वो मूर्ति भी उससे खाली तो नहीं है, परंतु जितनी आसानी और शीघ्रता इस चैतन्य गुरु की मूर्ति में साधक की होती है, उतनी उसमें नहीं होती। इस रहस्य को संप्रदायों ने नहीं समझ पाया, इसलिए उन्हें देर लग जाती है, और संत मार्ग के बिना किसी क्रिया या परिश्रम के केवल गुरु उपासना के प्रभाव से ही सारे दर्जे पार कर लेता है, जो कि इस मार्ग में बतलाए गए। तो उपासना व उपासना योग में भेद है, भक्ति व भक्ति योग में भी भेद है। पास बैठने, सत्संग करने या नजदीक हो जाने एक को उपासना कहते हैं, और अपनी आत्मा को अपने इष्ट में लेकर देने का नाम उपासना योग है। इसी प्रकार साधारण सेवा व भजन भक्ति बोली जाती है, और निष्काम हृदय से अपने को प्यारे के चरणों में चढ़ा देना और उसी में मिलकर तन्मय हो जाना भक्ति योग है। तो जिस दर्जे पर कर्मयोगी पहुंचता है, उसी स्थान पर भक्ति योगी भी बड़ी सरलता से जा पहुंचता है। तो जो शक्तियां और सिद्धियां कर्मयोग से अधिकार में आती हैं, वही बिना इच्छा के भक्ति योगी को प्राप्त हो रहती हैं, परंतु कर्मयोगी उन्हें पाके मतवारा बन जाता है और उनसे काम लेना शुरू कर देता है, और भक्ति योगी उनकी ओर आँख उठा के भी नहीं देखता, और ना दुनिया के कामों के लिए उनका कभी दुरुपयोग करता है, ना दुनिया के कामों के लिए उनको दुरुपयोग करता है। तो भक्ति से उपासना का साधन कठिन पड़ता है। जब तक ध्येय का कोई रूप ना हो, तब तक ध्यान किसका किया जाए? निराकार के आकार नहीं तो फिर किस पर मन रोका जाए? उसे कौन सा खिलौना खेलने को दिया जाए ताकि वो दूसरे खिलौनों को छोड़ बैठे, या कठिनाई छोड़ बैठे? तो ये कठिनाई निराकार की उपासना में सम्मुख आती है, भक्ति में ये बात नहीं होती। उसका इष्ट तो अपने जैसा ही है, इसलिए ध्यान करने में वो जल्दी ही सम्मुख आ जाता है और भक्त को एकदम ऊपर उठा ले जाता है। ये प्रसंग गीता में भी आया है। अर्जुन जब विराट दर्शन कर चुका तब वो भ्रम में पड़ गया कि अपने कल्याण के हेतु इन द्वीपों में से किसको पकड़ा जाए और कौन श्रेष्ठ है।
तो वो पूछता है, प्रभु आपके इन दोनों रूपों में कौन उत्तम है? कई लोग आपको अव्यक्त अविनाशी अक्षर ब्रह्म समझ के उपासना करते हैं, और कई आपके सौम्य रूप को पकड़ अपने हृदय में स्थापित करते हैं। इनमें ऊंचा कौन सा? तो अर्जुन के इस प्रश्न पर भगवान ने उत्तर दिया, हे पार्थ, ये दोनों ही अपने अपने मार्ग पर ठीक है, इनमें ऊंचा नीचा कोई नहीं है, दोनों एक ही स्थान पर पहुंचते हैं। परंतु जो मेरे व्यक्त रूप की श्रद्धा सहित उपासना करते हैं, मुझ में ही मन लगाए रहते हैं और बड़ी सुगमता से मेरे पद को प्राप्त कर लेते हैं, और जो मेरे अकथनीय, अचिंतनीय, निर्विकार, निर्गुण रूप की उपासना करते हैं, उन्हें देर लगती है और कठिनाई उठानी पड़ती है। क्योंकि अव्यक्त में जिनका चित्त आसक्त है, उन्हें अधिक कष्ट उठाना पड़ता है, क्योंकि अव्यक्त गति देहधारियों को बड़ी मुश्किल से मिलती है। और जो सब कुछ छोड़ के मेरे आश्रित हो जाते हैं, उन्हें मैं अनन्य योग से मेरा ही ध्यान और मेरा ही भजन करते हैं, उन्हें मैं इस मृत्यु से भरे हुए संसार सागर से जल्दी छुटा देता हूँ। तो हे सम्मत, तुम भी इस सरल साधना को करो, मेरा ही ध्यान करो, मेरा ही चिंतन करो, मेरा ही अर्थ में स्मरण रखो। इससे कुछ दिनों के बाद तुम मुझ में ही निवास करो, इसमें संदेह नहीं है। तो यदि इस उपदेश के समय हम कृष्ण को गुरु मान लें, जैसा कि वास्तविक में था, और अर्जुन को शिष्य मान लें, तो उसका अर्थ साफ साफ गुरु उपासना और गुरु भक्ति हो जाता है। भगवान ने गीता में गुरु के नाते अर्जुन को जो उपदेश दिया, उसमें ये कहीं नहीं कहा कि मेरी जड़ प्रतिमा की उपासना करो। वो तो चैतन्य मूर्ति की ओर ही ले गए। यही संतमत की शैली है। जिंदा देखा भाला चैतन्य गुरु तुम्हारे सम्मुख है, उसी पर मन लगाओ, आसानी भी रहेगी। एक दिन गुरु शिष्य दोनों मिलकर एक हो जाएंगे। ये अवस्था आते ही अहम भाव का लोप हो जाता है। इसलिए इसी पल भगवान का दर्शन भी हो जाता है। संतमत में भी गुरु की तस्वीर या प्रतिमा की पूजा करना अथवा उसका ध्यान करना वर्जित है। तो गुरु की चैतन्य शक्ल को दिल में बैठा के उसकी उपासना करो, ऐसे लाभ पहुंचता है। ऐसी उपासना चाहे भक्त के रूप की हो, चाहे भगवान के किसी सुने सुनाए कल्पित रूप की हो, भक्ति कहलाती है। धन्यवाद।